हाँ तो बच्चे, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में। तो आज हम इस वीडियो में जो सी टेट का 21 जनवरी का पेपर हुआ था, तो पेपर 1 का जो मैथ की पेडागोजी के और कुछ क्वेश्चन हैं, तो इसमें हम 30 क्वेश्चन मैथ के उसके जो करेक्ट आंसर हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में केवल जो राइट ऑप्शन है वही आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप उस पेपर का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप लोग मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा, तो आप लोग उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपके लिए उस पेपर की मैथ के क्वेश्चन जो आपको लगता हो उस सारे सेट के क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से ऑप्शन ठीक हैं, ठीक है। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट टेल्स दैट द शेप ऑफ ए समोसा इन ट्रायंगल, ही इज एट विच स्टेज ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग एज पर वेन हिल्स लेवल। तो इसमें वैन हिल के अनुसार एक बच्चा है जो जो समोसा है उसके आकृति को वो बोल रहा है कि एक त्रिभुज की आकृति है, यानी कि वो उससे रिलेट कर पा रहा है चीज़ों को। तो इसमें कौन सा लॉजिक लग पाएगा? तो इसमें लग पाएगा इन तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो समोसा है और उसको ट्रायंगल के साथ में, क्योंकि दोनों एक तिकोने होते हैं, तो वो उनमें संबंध स्थापित कर पा रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 3 होगा। और अब देखो डिपेंड करता है कि ये ऑफिशियल आंसर की क्या बताएगी इसको, लेकिन अभी के लिए जैसा लैंग्वेज बोली गई है उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर 3 ही है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है? तो यानी कि जो हमारी रचनावादी गणित कक्षा है उसका लक्षण कौन से ऑप्शन को माना जा सकता है? तो मैं आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन बता रहा हूँ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना, ठीक है। तो अभी मैं इनको आप अभी आंसर की मैच कर लीजिए, मैं डिटेल में इन सब चीज़ों को मैं कराऊंगा एक साथ। तो दूसरे का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणित के स्वरूप में गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी कि इसमें जो गणित होता है वो हमारा कहाँ कहाँ पर सही नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। ये जो इसका लॉजिक है यही सही नहीं है, क्योंकि हमसे गलत पूछा है। तो इसमें एक यही ऑप्शन है जो गलत है, ठीक। तो चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो हमारा बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसका 12 ऑप्शन नंबर 4 है, बस इसका 12 आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, और ये एक हमारा 2D का क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 485 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोग इसको निकालना भी चाहो तो निकाल सकते हो। इसका आयत का लंबी तार दी हुई है, आयत के रूप में इसकी चौड़ाई दी हुई है, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है वो, ठीक। तो इसको 2 × L + B से आप लोग निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया। प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा? तो इसका भी सीधा सीधा जो ऑप्शन है वो 9 होगा, क्योंकि अब रीजन सुनो। 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 × 8 = 80, ठीक। अब हम इसका परिमाप निकालें तो कितना आएगा? 2 × L + B। L + B कितना हो जाएगा? 10 और 8 18 दूनी 36। तो इसका बड़े वाले का 36 हो जाएगा, ठीक। क्या परिमाप? और हमको 4 भागों में बांटना है ये, तो चार भागों में बांटने के लिए हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से 36 को काटेंगे तो वो 9 बार कटेगा, ठीक है। तो प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा? 9 हो जाएगा। तो इसका मैंने आपको पूरा ये सोल्यूशन बता दिया, ठीक। और मैं आप लोगों को सॉल्व भी करवा दूंगा आगे के। वैसे अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है इसमें होगा सी ऑप्शन, क्योंकि अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है, ठीक। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो यही है, ना कि हम किसी को मना कर सकते हैं कि लड़के लड़कियों से अधिक योग्य होते हैं या फिर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को गणित कठिन लगता है। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ये पेडागोजी में ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी को हम समान अवसर मानते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया हुआ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एरिया मेजरमेंट ऑफ प्लान फिगर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा हमारे लिए, ग्रिड पेपर बी यूजफुल डिवाइस इंट्रोड्यूसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फॉर फॉर्मल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1। ठीक, और एक बार आप लोग देख लेना, शायद इंग्लिश से कुछ मुझे मिस्टेक हो जाए तो आप लोग 8 क्वेश्चन पे मार्क लगा देना, इसको आप ऑफिशियल से मैच कर लेना। बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 का इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, 2500 इसका आंसर आएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा सेकंड के छात्र को 35 लिखने के लिए कहा गया तो उसने 305 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करोगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर उसको हम संबोधित करेंगे। ठीक, ना कि उससे हम 10 बार लिखने के लिए कहेंगे, ना कि उसकी कॉपी में उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, ना ही सैमपट पर उत्तर लिख कर दिखाएंगे। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर संबोधित करेंगे। 10 का राइट ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये तो पहला भी सेट में भी आ चुका है, तो इसका तो मैं आप लोगों को सीधा बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो पीपल के कितने वृक्ष हैं, तो पीपल के 12 वृक्ष हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों के संग्रह और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है। तो इसमें जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है वो है कक्षा में सामूहिक परिचर्चा विचार विमर्श का संचालन करना। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2। क्वेश्चन नंबर 13, मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जाता है। तो जो हमारे मानक होते हैं उनका प्राइमरी लेवल पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा संख्या बोध, चौपर टाइलिंग और स्थानीय मान। ठीक, तो प्राथमिक स्तर पर होते हैं ये, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए। मतलब कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं तो उनको पहचानना है। ठीक, तो जो इसका राइट ऑप्शन है, एक बड़े इतने मीटर स्क्वायर खेत वाले इतने मीटर क्षेत्रफल वाले आयताकार के कितने भूखंड समा सकते हैं। तो इसी में है जो हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी में ये पूछा गया है हमसे कि इसमें लंबाई क्या है, इसमें चौड़ाई क्या है, तो वो मुक्त सिरे वाले नहीं है, वो बंद सिरे वाले क्वेश्चन हैं। ठीक, तो 14 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। भिन्न को पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो भिन्न को पढ़ाने के लिए हमें भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 15 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, बढ़ते क्रम में लिखवा रहा है। ठीक, बढ़ते क्रम पर तीसरे स्थान पर क्या होगा। तो बढ़ते क्रम में तीसरे स्थान पर होगा 9.099। ठीक, तो इसका 16 का राइट ऑप्शन होगा 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आएगा राइट ऑप्शन आएगा इसका 36 घंटे 49 मिनट। ठीक है, आप लोगों को मैं ये सब चीज़ें एक बार डिटेल में करा दूंगा, तो आप लोगों को टेंशन ना लें बस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि 7 बिस्कुट का पैकेट खरीद सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 में जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम के प्रतिचित्रण के पहलू से कौन से पहलू विद्यमान हैं। मतलब कि जो हमारे मानचित्रण के लिए कौन से पहलू विद्यमान हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ACD। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका सीधा सीधा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है 49। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी लंबाइयों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविम दिक्स्थान समझ को विकसित करने के लिए उपयुक्त संभव नहीं है। और मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन गलत हों वो अभी मैं आपको मैं उसके लिए सॉरी बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मेरी समझ में नहीं आई हैं, तो मैं आप लोगों को बस कंफर्म नहीं बता रहा, लेकिन हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादातर ठीक ही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है, तो मैं आप इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा सीरियसली मत लेना, इस पर स्टार लगा देना, ठीक है। तो वैसे जो मैंने शुरू के क्वेश्चन बताए वो सब आपके बिल्कुल एक्यूरेट हैं, उनमें से एक भी नंबर आपका कम नहीं होगा अगर आपके ये ऑप्शन लगे हुए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविम दिक्स्थान समझ को विकसित करने के लिए संभव उपयुक्त नहीं है। तो जो हमारे 3D डायमेंशन होती है उसको समझाने के लिए उपयुक्त संभव नहीं है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच दूरी की परिकल्पना करना, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल विद रिगार्ड टू असेसमेंट इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ए यूनिक टेस्ट पैटर्न शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमसे गलत पूछा है, तो उसमें एक यही ऑप्शन है कि एक यूनिट टेस्ट होना चाहिए बच्चे के लिए, तो उसमें यही नहीं होना चाहिए। हमसे पूछा है कौन सा नहीं होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है जो नहीं होना चाहिए, बाकी 3 ऑप्शन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका राइट ऑप्शन है 5, ठीक है। तो बढ़ते आगे के क्वेश्चन की तरफ। कौन से क्वेश्चन नंबर 24 का इज नॉट करेक्ट आंसर 5, ये मुझे पता नहीं है, ठीक। तो आप लोग इसको अपने हिसाब से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर NCF 2005। हाँ ये देखो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि टेसिलेशन, एस्टिमेशन, सिमेट्री, ये सब चीज़ें तो हमारे हिमांशी मैम के आप वीडियो देखोगे तो उसमें आप लोगों को सब चीज़ें मिल जाएंगी ये, लेकिन इंटीजर्स जो आते हैं वो हमारे प्राइमरी लेवल पर नहीं आते हैं, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायरार्की ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो जो हमारे मैथमेटिकल के कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें कौन सा ये नहीं होता। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक। तो इसको हम 26 के हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। बाकी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे प्रॉब्लम में लग रही हैं, तो आप लोग इस पर भी मार्क कर देना। चलते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक। तो इसमें सत्य पूछा है अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं होते, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जो अभाज्य संख्या होती हैं उनके गुणनखंड नहीं होते। क्योंकि आप एग्जाम्पल भी ले लो, अभाज्य संख्या कितनी होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, और जी 11 होती है, 13 होती है, और जी 17 होती है, आपकी 19 होती है, तो इनके गुणनखंड नहीं होते, ठीक है। तो यही ऑप्शन इसमें सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 17 इसका राइट ऑप्शन है, 28 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, 6042 इसका राइट ऑप्शन है। और यह है आपका लास्ट क्वेश्चन। तो मलिन के पास केवल 2 और 5 के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 और 105 है तो 2 और 5 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है 25 और 11, ठीक। और आप लोग चाहते हो कि मैं आपके पेपर का रिव्यू करूं, तो मैं आप लोगों को नीचे नंबर दे दूंगा अपना, तो आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसके आंसर के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर केवल CTET और UPTET के आंसर की और उससे रिलेटेड कंटेंट ही आएगा, क्योंकि ये चैनल कभी कभी वीडियो आती है इस पर, ऐसा नहीं है कि डेली वीडियो डालनी है। जो रिलायबल कंटेंट होता है जिससे बच्चों को फ़ायदा हो उसी चीज़ से रिलेटेड इस पर वीडियो आती है, ऐसा नहीं है कि हर 2 मिनट पर कुछ ना कुछ डालते गए, ठीक है। तो अब आप लोग
वीडियो को लाइक करो और अपने जिन दोस्तों को ज़रूरत है उनके साथ शेयर करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि ये हमें भी मोटिवेशन मिलती है थोड़ी सी अंदर से। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।